क्रिस्टीन टैरो, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग। ये रीडिंग रहेगी पिकअप आई। आपको जो है आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट इनिशियल को चुनना है। पाइल 1 है ABCDEFGHIJKL। पाइल नंबर 1 में ए से लेके एल तक अल्फ़ाबेट है, तो इसमें अगर आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट इनिशियल हैं तो आप ये चूज़ कीजिए, या फिर सेकंड आप चूज़ करते हैं जिसमें है MNOPQRSTUVWXYZ। अगर आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल फर्स्ट जो इनिशियल है उसमें अगर ये आता है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर के करंट सिचुएशन आपको लेकर क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हम चेक करने वाले हैं। आपको जो है बता दूँ ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि एक रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है और ये हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास जो है 3 ऑफ वैंड्स। सेकंड कार्ड है हमारे पास जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड है द पेज ऑफ वैंड्स है। क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द मून, टेम्परेंस और है 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप लोगों के पीछे भी बातचीत नहीं हो रही है। शायद यहाँ पर किसी ने किसी को ब्रेकअप की बात की है। रिश्ता जैसे कि यहाँ पर ख़त्म हो गया है किसी का, यहाँ पर ब्रेकअप हो गया है ऐसा नज़र आ रहा है। और स्टार्टिंग में तो काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा था और आप लोग एक दूसरे से काफ़ी प्यार भी करते थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है आप लोग के बीच कि सिचुएशन जो है बहुत सडन चेंज आया है आपकी सिचुएशन में। और आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के रीज़न भी हो सकते हैं यहाँ पर। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फाइनेंस, करियर, फैमिली, या कोई थर्ड शख्स हो गया, ऐसा कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड है और आप लोगों के अभी बातचीत नहीं हो रही है। ये इस बात का उन्हें ज़्यादा अफसोस है। वो कोशिश करते हैं कभी कभी हिम्मत करके आपसे बात करने की, पर वो इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाते कि वो आपसे बात करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आप पता नहीं उनसे अब क्या कह दो, क्योंकि शायद उन्होंने आप मतलब आपने उनको जो है टावर का सिचुएशन दिया होगा, यानी कि रिश्ता ख़त्म करने की बात हुई होगी शायद आप लोगों के बीच। तो इस वजह से वो बहुत सैड है, उनके दिल में इतना ज़्यादा दुख है, वो दिनों रात रो रहे हैं आपकी याद में और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो पहले जैसे थे। यानी कि वो पहले क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में थे, अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं टावर मूवमेंट में और 3 ऑफ सोर्ड्स की में
कि वो अपने एनर्जी को बैलेंस भी करना चाह रहे हैं तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं, जो मून की एनर्जी बता रही है। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको मतलब आपको मैसेज करें या कॉल करें, सब चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, बट वो ये नहीं कर पा रहे हैं। उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है सिचुएशन, ये उनको ऐसा लग रहा है। और ऐसा उनको फील हो रहा है जैसे कि उनको किसी ने जैसे कि कोई किसी को घर से बेघर कर देना होता है, वैसा वो फील कर रहे हैं आपके बिना। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इसमें ये चीज़ नज़र आई है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, बट वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप जो है उनके पास आएँ, और वो जो भी कुछ आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ है उस चीज़ के लिए वो आप उस चीज़ को मतलब ख़त्म करें और फिर एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत करें। देखिए द फूल कार्ड आया है, यही वो चाह रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते की जो है एक नई शुरुआत हो। ये सारे जो मनमुटाव है, नाराज़गी है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और आप लोग रिश्ते में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आए, और सारी जो पेनफुल एनर्जी है, पेनफुल यादें हैं, वो ख़त्म हो। क्योंकि वो इस चीज़ को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस पेन को, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग में, उनके ज़हन में यही सारी चीज़ें बार बार चलती हुई नज़र आ रही है। और वो वेट कर रहे हैं आपका, आपके कॉल और मैसेजेस का। और यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना काफ़ी उतार चढ़ाव होते हुए आए हैं, लेकिन अभी जो हुआ है उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में गए हैं, क्योंकि उनको अभी ये डर बैठ गया है कि अब आप पक्का उन्हें छोड़ दोगे, क्योंकि आपने छोड़ने की बात कर दी है। तो अभी उनको ऐसा डर है कि अरे ये तो अभी शायद फाइनल है, ये ख़त्म हो गया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर होप है अभी भी ज़िंदा कि रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। वो कोशिश कर रहे हैं, वो हिम्मत करके रखे, हिम्मत बांधे हुए हैं अपनी कि ये चीज़ को वो जल्द होल्ड कर ले, मतलब इस रिश्ते को बचा ले। बट कहीं ना कहीं वो डीप डाउन जानते हैं ये बात कि शायद अब वो पहले जैसी बात नहीं हो सकती है आपकी तरफ से, और आप उन्हें कोई चांस नहीं देते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। वो एक चांस चाहते हैं आपसे, एक मैसेज या कॉल, या एक बार भी अगर आप ये कह दोगे ना कि भूल जाओ वो सारी सिचुएशन को और सब जो है स्टार्ट करेंगे अच्छे से, तो उस चीज़ की उम्मीद में अभी तक है। तो पाइल नंबर 1 की जो कंडीशन है वो ये नज़र आई है मुझे। तो मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। फर्स्ट मैसेज आया है यहाँ पर, योर लव वेक्स मी इन एवरी सिंगल मॉर्निंग, आई एम फीलिंग अलाइव। तो शायद आप लोग जो है उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज करते होंगे हर मॉर्निंग को। सो अभी शायद आप लोग का तरफ से उनको मैसेज नहीं जा रहा है ना, तो उनको यही चीज़ फील हो रही है कि आपकी जो गुड मॉर्निंग का मैसेज था वो उनको हर दिन फील कराता था कि हाँ उनकी मॉर्निंग हुई है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं, आई हैड अ ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट। सो शायद ये सारी सिचुएशन जो आप लोगों के बीच चल रही है उसके बारे में वो दिनों रात सोचते रहते हैं, तो उसी वजह से उन्होंने आपको शायद सपने में देखा था, ये बता रहे हैं वो। माई हार्ट इज़ फीलिंग सो होमलेस एज यू आर नॉट अराउंड मी, आई मिस यू। तो वो ये कह रहे हैं कि आप उनके आसपास नहीं हैं तो वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। सो वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। उनको अभी भी आपसे ऑब्सेशन है, और उनका ऑब्सेशन जो है वो रियल है, वो ये आपसे कहने की ये बताना चाह रहे हैं आपको। सो ये मैसेज में उन्होंने बताया है। वो अकेला फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं आपके बिना। आपका मैसेज भी नहीं आ रहा है, इस बात का उन्हें ज़्यादा परेशानी है। द वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल कंपेयर्स टू माई लव फॉर यू। सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं, और अगर आप कंपेयर करोगे किसी और के प्यार को तो वो उनके हिसाब से ऐसा है कि ये दुनिया भी कम पड़ेगी, वर्ल्ड भी छोटा है उनके प्यार के मुकाबले, कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे नज़र भी आई है एस ऑफ कप से, कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा
ओवरफ्लो वाला प्यार करते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनको आपके साथ फैमिली बनानी है, बट इस बार जो आप लोगों के बीच जो बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप लोगों का अगर ब्रेकअप की सिचुएशन हो रही है, तो वो उनका जो ये ड्रीम है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो कुछ डगमगाता हुआ उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो इस बात की वो उन्हें फ़िक्र हुई है अभी। यू आर माई यूनिवर्स, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू स्टिल माई नेक्स्ट बर्थ। सो वो कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, और वो आपको किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट इस जन्म में तो, अगले जन्म तक तो, मतलब वो अगले जन्म तक का भी सोचें, यानी कि इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। आई फील कंप्लीट व्हेन आई एम विथ यू। वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। आई थिंक यू आर माई सोलमेट। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आई वॉन्ट टू बी अलॉन्ग विथ यू टिल एंड्स ऑफ माई लाइफ। सो वो ये कह रहे हैं कि मरते दम तक वो आप ही के ही साथ रहना चाहते हैं, उन्हें और कोई नहीं चाहिए। सो ये उनकी तरफ से जो है डीप मैसेजेस आए हैं। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट किया या रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की और आपके बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके लाइफ में और उनके जहन में, ये हम आज चेक करेंगे। ओ यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी हार्ट ब्रोकन है वो। लगता है आप लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, जो कि बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और आपकी रीडिंग में भी ऐसा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप लोग थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये 3 कार्ड्स आए हैं तो मैं ले लेती हूँ इन्हें। हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड द टावर। शायद आप लोगों को ये पाइल नंबर 1 के रीडिंग के साथ मैच करती हुई नज़र आ रही है मुझे। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये पाइल नंबर 1 भी चूज़ किया था और पाइल नंबर 2 भी। सो यहाँ पर हमारे पास आया है 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। द हाई प्रीस्टेस, और बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ कार्ड। आप लोगों के जो कनेक्शन है ना वो ख़त्म ही हो गया है, यहाँ पर रीडिंग में ये नज़र आया है। अब जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है वो आपके पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, याद फैमिली की वजह से, क्योंकि आपके पास फैमिली का बर्डन है आपके पास, और आपकी फैमिली जो है आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती है। शायद इसलिए आप लोगों के बीच जो है रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये अगर रीडिंग देखी जाए तो उनकी तरफ से है, तो हम उनकी एनर्जी को पिकअप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोगों की बातचीत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके
पेरेंट्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है, आप लोगों की शायद शादी तक का ड्रीम था वो भी आप लोगों का पूरा नहीं होते हुए नज़र आया, आप लोगों का बहुत बुरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हुआ है। और जब आप मिलने के लिए आए थे तो शायद आप लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ऐसे रिश्ता ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया था। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कब सेलिब्रेशन का जो आपने जो सोचा था वो अचानक से टावर के सिचुएशन में बदल गया, और आपने जो चाहा था उसका अपोजिट ही हुआ। यहाँ पे आपने जो मैनिफेस्ट किया था, जो चीज़ मैनिफेस्ट की थी, मैरिज या फिर आपकी फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस, वो यहाँ पर पूरी होते हुए नहीं दिख रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और अभी तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हो, और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से उनका दिल टूटा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, दोनों ही एक कपल की तरह आए हैं, यानी कि यहाँ पर और फैमिली का भी इशू नज़र आ रहा है, और आप लोग एक बहुत अच्छे कंपैटिबल थे, बहुत अच्छे मतलब एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर या जोड़ी थे, बट यहाँ पर वो सारे रिश्ता जो है ख़त्म हो गया आप लोगों के बीच का। तो ओके, सो टावर टावर कार्ड का मतलब ये भी आया है कि आप लोगों की फैमिली ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जिस वजह से वो नाराज़ है, और आप लोगों ने ये ऑलमोस्ट पूरा रीज़न जो है फैमिली को लेकर ही नज़र आया है मुझे। और मैं और कार्ड देखना चाहूँगी यहाँ से सिचुएशन को। उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं नज़र आ रही है, आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही, और मैसेजेस को लेकर और जो ऑफ़र था वो ऑफ़र वहीं का वहीं रह गया, यानी कि आप लोगों में से किसी ने तो शादी के लिए बात आगे बढ़ानी थी, बट वो अब शादी की बात नहीं आगे बढ़ पाई, और वो चीज़ें बहुत पहले ही ख़त्म हो गई। आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में फेलियर फेस करना पड़ गया है, तो ये चीज़ यहाँ पे फेलियर नज़र आया है। आपका रिश्ता जो है बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गया, और आप लोग इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप लोग के लिए वो जो शख्स है ना, आपके पार्टनर, उन्होंने सोचा था कि ये रिश्ता जो है आप लोग कंपैटिबल भी हो, और इस रिश्ते को आप लोग आगे भी बढ़ाने वाले थे, लेकिन अब इसका एक्शन भी लेने वाले थे, बट वो एक्शन जो है एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया कि रिश्ता ही ख़त्म हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन क्लियरली नज़र आई है कि आप लोगों के बीच अब ब्रेकअप हो गया है, और यहाँ पर आया है द एम्परर। सो शायद कोई मेल पर्सन की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स में आपके फादर या कोई ऐसा है जो फादर फिगर है आपके लिए। सो उन्होंने ऐसा कोई तो भी डिसीजन लिया है, या फिर कुछ तो ऐसा किया था जिस वजह से आप लोगों के रिश्ते को ख़त्म होने में कहीं ना कहीं उनका हाथ, यहाँ पे मेल पर्सन नज़र आ रहा है कि रिश्ते को बिगाड़ने में जो है किसी मेल कोई शख्स है जिसने इस चीज़ को बिगाड़ दिया, और इस पोजीशन तक ले आया कि आप लोगों का अभी रिश्ता इतना बुरी तरीके से टूटा। अब आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आप लोग जो है इस रिश्ते से, और आप लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे उनकी यादों से। आप लोग को कोई भी कंपैटिबल नज़र ही नहीं आ रहा उनके अलावा। एक्चुअली उनको नज़र भी नहीं आ रहा है कि आपके अलावा वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास चाहे जितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, उनके लिए आप ही बेस्ट ऑप्शन थे, हैं और रहेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। और आज भी वो कोशिश करते हैं एक्शन लेने की, कि मतलब चीज़ों को सुधारने की, या फिर वो बात करें इस चीज़ पर वो नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है जो कि फादर फिगर भी हो सकता है। सो उनकी तरफ से भी वो कुछ भी एक्शन लेने से पहले उनको ना स्टॉप किया जा रहा है कि वो अगर कोई अपनी फीलिंग को लेकर अब बाहर रखें, उस चीज़ को सामने रखें, तो वो चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की फैमिली में ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। उनकी लाइफ में अगर पेरेंट्स है ना, तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो अभी
यहाँ पर ये उनकी सिचुएशन हो गई है कि वो आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं और आपके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं, और आपके अलावा उनको कुछ और वर्ती नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो स्टक है। सो हम चलिए चेक करते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए कि वो आपको क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे 2 मैसेज आए हैं, पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू, ये भी पाइल नंबर 1 के से थोड़ा सिमिलरली होगा। आई फील कंप्लीट व्हेन आई एम विथ यू, वो आपके साथ कंप्लीट फील किया करते थे और आपके साथ फैमिली बनाने का उन्होंने सोचा था कि आपको एक फैमिली का हिस्सा बनाने वाले थे। विश टू ट्रैवल विथ यू, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते थे कहीं, शायद आप लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया था कि आप लोग कहीं एक साथ ट्रैवल करोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आई है। योर लव wakes me up in every single morning, I am feeling alive, वो आपके मैसेजेस जो आते थे गुड मॉर्निंग के, उसके मैसेजेस को आज मिस करते हैं क्योंकि वो सुबह उनकी मॉर्निंग होती थी उसी से। एवरीथिंग एवरीथिंग डू रिमाइंड्स मी ऑफ यू, सो उनको हर एक चीज़ आपकी याद दिलाती है। कुछ भी चीज़ होती है ना तो उनको आप ही की याद आती है, तो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। यू आर माई ओनली रीज़न वाई आई ऑलवेज चेक माई फ़ोन, वो आज भी आपके मैसेज का इंतज़ार करते हैं और वो उस वक्त भी ऐसा था कि वो अपना फ़ोन जब भी चेक करते थे ना तो वो आप ही रीज़न थे, वो आप ही के ही वजह से अपना फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया करते थे, अदरवाइज़ उनको फ़ोन यूज़ करने की आदत नहीं होगी। आई एम नॉट गोइंग टू वॉक अवे एनी मोर, वो बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहते थे शायद इस रिलेशनशिप में, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं था जो पीछे हटता शायद, तो ये कहना चाह रहे हैं। मुझसे नाराज़ मत होना क्योंकि मुझे मनाना नहीं आता। सो शायद उनको आप मनाना नहीं आता होगा तो वो आपसे कहते होंगे कि उनसे नाराज़ मत होना, और शायद आज भी वो यही चाहते हैं और यही सोचते हैं कि आप जब भी नाराज़ हो जाते हो तो उनको मनाने में बहुत मुश्किल होती होगी। आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स, वो आपको अपने साथ चाहते हैं। आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो, उनको आज फील होता है कि वो बहुत सिली थे कि उन्होंने आपको जाने दिया, वो आप ऐसा फील कर रहे हैं। आई थिंक यू आर माई सोलमेट, और वो आपको सोलमेट जो है समझते थे अपना और समझते हैं आज भी। सो ये यहाँ पर मैसेज आया है, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप ओनली थिंकिंग अबाउट यू। सो वो जब भी आज भी अगर वो सुबह उठते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, क्योंकि शायद आप लोगों को एक दूसरे की आदत हो गई होगी और उनको भी इसी चीज़ की आदत है, तो शायद अब तक उनकी आदत बरकरार है, नज़र आ रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।